अब रिकॉर्डिंग के लिए हमें पीछे वाला जल्दी से वापस करना पड़ेगा। मीटिंग इज लॉक्ड। तो अब कौन आ रहा है? ओह नो। अभी अब जल्दी से ही करते हैं वापस फॉर द रिकॉर्डिंग पार्ट। लीव हमें पता है क्या, ये छोड़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है, चलो ये क्या रिकॉर्डिंग के लिए करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ। पार्ट्स ऑफ लीव्स ही हम स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। पार्ट्स ऑफ लीव्स एज वी हैव टोल्ड, वी हैव थ्री पार्ट्स कॉल्ड एज द नंबर वन इज द लीफ बेस। ठीक है, यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ स्टिप्यूल्स। क्या होता है स्टिप्यूल्स हम देखेंगे, don't worry. Then we have petiole, ठीक है, petiole and then we have the leaf page. First of all हम डायग्राम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. If this brown color thing is a stem ना, तो स्टेम से यूजुअली एक स्ट्रक्चर ओरिजिन, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना, इसको हम बोल देंगे लीफ बेस। लीफ बेस इज दैट पर्टिकुलर थिंग जहां से वो पर्टिकुलर लीफ स्टेम से कनेक्टेड होगा, दैट विल बी लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा, थिन structure which will transform into the midrib of that particular plant. That thing will be called as a petiole. That thing will be called as a petiole, and this particular is called as the leaf lamina. Leaf lamina के अंदर जो इसके जो मार्जिन होती है उसको हम बोल देते हैं ब्लेड्स, लीफ ब्लेड्स। ये जो इंसिजन्स होते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसिजन होते हैं। we observe the midrib, this is the midrib, and we observe the veins, and veins के बाद भी we observe the tertiary small netted veins. इनको netted veins बोलते हैं, बहुत ही minute होती है, मतलब midrib से निकलती है veins, veins से निकलती है netted veins। ठीक है, तो आई थिंक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। एक बार जो लिखा है वो एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या पता कुछ नया निकल जाए। ठीक है, लीफ बेस इज कॉल्ड एज द हाइपोपोडियम, व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपोपोडियम। द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ बाय व्हिच it is attached to the stem is called as the leaf base. Agreed? Usually it protects a small bud at its axis. The leaf base is the extension of the tissue of the stem and remain continuous with the petiole. ठीक है, leaf base is, ये बोल रहा है leaf base is the extension of the tissue of the stem. स्टेम के जो टिश्यूज हैं, स्टेम के जो सेल्स हैं, उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक एक्सटेंशन है कौन, उसी का एक एक्सटेंशन है लीफ बेस। उसी का एक एक्सटेंशन है लीफ बेस, एंड वही कंटिन्यू होता है पेटियोल में भी, वही कंटिन्यू होता है पेटियोल में भी। ठीक है, फिर हम स्टिप्यूल्स देखते हैं क्या होता है। इन मेनी स्पीसीज द लीफ बेस इज प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स इज नथिंग बट some needle like structures. If you observe this particular diagram, तो आप ये चीज जो देख रहे हो ना, ये छोटे, ये वाले these two horn like structures, तो ये हैं हमारे क्या, these are the stipules। इनका काम क्या होता है ये जान लेते हैं, इनका काम क्या होता है। these are very small outgrowths of leaf base, strong outgrowth of leaf base। leaf के base का there are some small outgrowth which usually protects the young leaves and the axillary buds। इनका काम है young leaves and axillary buds को protect करने का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। तो इसमें क्या होगा, जो लीफ बेस है, लीफ बेस का ओरिजिन ये बता रहा है, लीफ बेस का ओरिजिन है स्टेम के टिश्यूज। स्टेम के टिश्यूज ही लीफ बेस बनाते हैं, लीफ बेस बनाते हैं, एंड वही स्टेम के टिश्यूज एक्सटेंड करते हैं टिल पेटियोल, पेटियोल तक भी एक्सटेंड करते हैं। तो लीफ बेस हमें पता चल गया वो पर्टिकुलर पार्ट जो स्टेम को, जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है, जहां से लीफ स्टार्ट होती है, कॉल्ड एज अ लीफ बेस, लीफ का बेस। ठीक है, उसके पास वही लीफ बेस समटाइम गेट मॉडिफाइड, समटाइम लीफ बेस पे ही वी ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स व्हिच आर निडल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड उनका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ यंग बर्ड्स, यंग लीव्स। ठीक है, यंग बर्ड्स और लीव्स का प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दैट वाज लीफ बेस। एंड सेकंड वी हैव पेटियोल, we call it a mesopodium। ठीक है, we call it mesopodium। petiole देखो क्या होता है। a petiole or a leaf stalk is a cylindrical or sub cylindrical, cylindrical हो सकता है, थोड़ा बहुत disfigured भी हो सकता है, structure of a leaf which joins the lamina to the base। ठीक है, इसका काम क्या है, लीफ लेमिना को लीफ बेस से जोड़ के रखता है, कौन कौन रखता है, पेटियोल। ठीक है, अब देखो पेटियोल का एक इंपॉर्टेंट है, पेटियोल हर जगह नहीं होगा, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी एब्सेंट। ठीक है, पेटियोल का नहीं होना पक्का नहीं है, लीफ बेस हमेशा रहेगा, लेमिना हमेशा रहेगा, पेटियोल का होना नहीं होना इज वेरिएबल। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इट 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 राइजेस द लेमिना अबव द लेवल ऑफ द स्टेम so as to provide it with sufficient exposure to the light। A leaf with a petiole is called as petiolate, and leaf without a petiole is called as sessile। अगर petiole है उस particular leaf का, it is called as petiolate leaf। अगर petiole नहीं है, we call it a sessile leaf, sessile leaf, sessile leaf and petiolate
लीफ। एंड पेटियोल का काम क्या है ये बोल रहे हैं, पेटियोल का काम है उस पर्टिकुलर लीफ को थोड़ा स्टेम, जैसे दिस इज द स्टेम ना, वो पेटियोल क्या करेगा थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देगा लीफ, ताकि थोड़ा लीफ बाहर निकल जाए, बाहर निकलने के कारण ताकि इस पे सनलाइट अच्छे से आए, ताकि इस पे सनलाइट अच्छे से आए। तो यही काम है किसका, यही काम है किसका, पेटियोल का, ये काम है किसका, पेटियोल का, ठीक है। नाउ वी ऑब्जर्व व्हाट इज लैमिना, लैमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑब्जर्व व्हाट इज लैमिना, लैमिना देखते हैं क्या होता है। we call it epipodium or we call it a leaf blade, पूरे स्ट्रक्चर को भी हम लीफ ब्लेड बोल देते हैं, we call it epipodium, hypopodium, mesopodium and epipodium, ठीक है। hypo is the base, meso is the middle part and epi is the outer part, epipodium, ठीक है। the leaf lamina is normally a flat thin expanded green color conspicuous, मतलब easily visible structures which where all the function of leaves are carried on, तो leaf का जो सारा function है photosynthesis and all the transportation and all everything will be डन हेयर, सारा काम यही होता है। इट इज द सीड फॉर फोटोसिंथेसिस, यस, गैसियस एक्सचेंज, यस, स्टोमेटा भी लीव्स पे होते हैं, ट्रांसपीरेशन अगेन स्टोमेटा लीव्स पे होते हैं ट्रांसपीरेशन करने के लिए, गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमेटा से ही हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी यहीं पे हो जाता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस यहीं पे आता है, हमारा सारे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब यहीं पे मिल जाता है उसको, ताकि क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द फॉर्म, प्रपोर्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लेमिना वेरीज वाइडली, आपने खुद ही ऑब्जर्व करो, अपने कम से कम 100 क्या 1000 टाइप्स ऑफ लीव्स आपने देखे होंगे, नन एक प्लांट का दूसरे प्लांट से लीव वेरी करता ही करता है, सेम तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज हमने इसमें देखी है। द फॉर्म, पोर्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लेमिना वेरीज वाइडली, द लीफ लेमिना आर प्रोवाइडेड एंड सपोर्टेड बाय वेन्स एंड वेनलेट्स, उसमें क्या क्या होंगी, वेन्स होंगी एंड वेनलेट्स होंगी, दीज आर दी वेन्स, ये मिडरिब हो गया, मिडरिब से वेन्स निकलती है, वेन से छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती है, इनको हम बोलते हैं वेनलेट्स, ठीक है। वेन्स, ये हो गई वेन्स और ये हो गए वेनलेट्स, ये वाले ये हो गए वेनलेट्स, समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स ये जो वेनलेट्स होते हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यूज हमारे होते हैं, इनमें हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। पार्ट ऑफ अ लीफ क्लियर है, पार्ट ऑफ अ लीफ में भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाएगा, पार्ट ऑफ लीफ पे डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी देयर, पार्ट ऑफ लीफ पे डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी देयर। तो जस्ट टेल मी कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, जस्ट कंफर्म प्लीज। क्लियर, वन, सिंपल है अभी के लिए चैप्टर, कैसा लग रहा है, इज इट सिंपल, कोई टफ कुछ चीज ऐसा लगा कि कंसेप्चुअल चीज आ गई, याद करना पड़ेगा, वेरी सिंपल चैप्टर राइट, सब बेसिक है। अब ये बताओ, मैं इस एक रीजन देता हूँ ये सिंपल क्यों है, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व्ड दीज थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये चीजें आपने ऑब्जर्व करी हुई है, आपने देखा हुआ है क्या, जैसे ही मैं पेटियोल बोलूँ तो यू विल ऑब्जर्व कि हाँ यार ये पेटियोल तो हमने देखा है, यू ऑब्जर्व की लीफ, हाँ यार ये लीफ तो हमने देखा है, वी ऑब्जर्व रूट, यू हैव ऑब्जर्व्ड कैरेट, यू हैव ऑब्जर्व्ड रेडिश, आपने सब चीजें देखी है, दैट इज द ओनली रीजन ये इजी हो गया। एंड ऑन द सेम थिंग जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जब हम सेल्स पढ़ते हैं, that becomes a bit complicated just because you have not observed the things, you have not observed electrophoresis, you have not observed polymerase chain reaction, ठीक है, ये चीजें हमने ऑब्जर्व नहीं की, इसलिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। इसी के अंदर प्लांट के जब हम मेटाबॉलिज्म में जाएंगे, हम C3 C4 साइकिल पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल पढ़ेंगे ना, तो दैट थिंग्स विल बिकम अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर बेस हमारा क्लियर होगा, हमें पता होगा कि भाई लीफ के अंदर क्या क्या है, देन एवरीथिंग विल मेक सेंस, देन एंटायर सब्जेक्ट विल मेक सेंस, ठीक है। अभी के लिए वी विल स्टॉप हेयर, देन कल हम ये वाला स्टार्ट करेंगे अपना फाइलोटैक्सी वगैरह, लीफ विल कंटिन्यू थोड़ा टाइम और, आई थिंक अगला लेक्चर तक लीफ कंटिन्यू होगा, देन थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, वो विल बी डूइंग द इन्फ्लोरेसेंस फैमिली एंड ऑल, विल बी डूइंग इट इन दी नेक्स्ट वीक का फर्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नाउ यू कैन लीव एंड एंजॉय योर डे। होमवर्क विल कम, होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें, होमवर्क आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट होमवर्क।